हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ होने वाली है। यूपी के अंदर मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के तहत बम्पर वैकेंसीज के लिए आवेदन जो है वो मांगे गए हैं। इसमें कोई भी एग्जाम जो है वो आपका नहीं होना है और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो वेतन है वो 40,000 रुपये आपको मिलेगा। तो ऑनलाइन फॉर्म आप किस तरह से अपना फिल करेंगे, उसकी लास्ट डेट क्या है, आयु सीमा क्या है, योग्यता क्या होनी चाहिए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी और इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि ये चैनल हमेशा आपको रियल और ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड करता है। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ेंगे मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो जो मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य है कि प्रदेश के युवाओं को सरकार के साथ नीति प्रबंधन, क्रियान्वयन, अनुश्रवण के कार्यों में जो सहभागिता का है, यहाँ पर विशिष्ट अवसर जो है वो प्रदान किया जाएगा। अब इसमें मेन बात ये निकल करके आती है कि चयन कहां से होगा। तो जो आपके शोधार्थी हैं वो कृषि, ग्रामीण विकास, पंचायती राज या इससे संबद्ध क्षेत्र से जुड़े होंगे, या वन, पर्यावरण और जलवायु, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण एवं कौशल विकास, ऊर्जा एवं नवीनीकरण, मतलब कुल मिलाकर के 8 तरह की यहाँ पर कंडीशन दी गई है। और अगर उसके बाद भी जो है वैकेंसीज फुल नहीं होती है तो अन्य क्षेत्र से भी जो है यहाँ पर शोधार्थियों को जो है वो लिया जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे इसकी पात्रता क्या है। तो पात्रता को लेकर के इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि प्रमुख संस्थानों या विश्वविद्यालयों से प्रथम श्रेणी में, मतलब 60% अंकों के साथ आपका स्नातक होना चाहिए, या आप परास्नातक या पीएचडी कर चुके हैं तब भी आप जो हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। यहां पर 60% अंक कंपलसरी है। अगर इससे कम आपके नंबर हैं तो आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ साथ हिंदी बोलने और लिखने में आप कुशल होने चाहिए। आपको बहुत अच्छे लेवल पर जो है वो हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। इसी के साथ साथ आवेदन पत्र में सूचीबद्ध किसी भी क्षेत्र में प्रासंगिक कार्य अनुभव जो कि फेलोशिप से संबंधित है। इसी के साथ साथ लेख प्रकाशन, नीति पत्रों, शोध पत्रों, मूल्यांकन, परियोजनाओं और योजनाओं के अनुश्रवण आदि से संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का भी जो है वो आपको अनुभव होना चाहिए। ये इतना ज्यादा मैटर नहीं भी करता है, ये आप धीरे धीरे जो है वो सीख जाएंगे। इसी के साथ साथ आपको कंप्यूटर ज्ञान का भी होना है आवश्यक है, और फील्ड वर्क में भी जो है आप कार्य कर सकें। अगर इतनी योग्यताएं आपके पास हैं तो आप इसमें आवेदन जो है वो कर सकेंगे। आयु सीमा क्यों लेकर के उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को उम्मीदवार की जो उम्र है वो 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब 40 साल तक की अगर आपकी उम्र है तो आप इसमें जो है वो आवेदन कर सकेंगे। कार्य की रिपोर्टिंग को लेकर के यहां पर बता दिया गया है, जिसे आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं कि वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर ये जो है वो वैकेंसीज आपको मिलेगी। अब मेन बात निकल करके आती है कि इसमें सैलरी जो है वो कितने मिलेगी। तो फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित शोधार्थी को पारिश्रमिक के रूप में यहां पर 30,000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। इसी के साथ साथ जो आपका फील्ड वर्क होगा, क्षेत्र भ्रमण होगा, उसके लिए 10,000 रुपए अलग से भुगतान किया जाएगा। और इसी के साथ साथ जो आपकी विभागीय योजनाएं हैं, कार्यों के अनुश्रवण मूल्यांकन करने हैं, तो एक टैबलेट आपको मिलेगा। तो उस टैबलेट के लिए आपको 15,000 रुपए एक मुश्त जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। और जितने भी चयनित शोधार्थी हैं उनको आवास की भी जो है वो सुविधा यहां पर दी जाएगी। मतलब हर जो बातें हैं सारी की सारी आपके यहां पर फेवर में जो है वो दी गई है। अवकाश की अगर आप बात करोगे तो जैसा गवर्नमेंट जॉब में होता है, एक साल में आपको 12 दिन का जो है वो आपको अवकाश प्रोवाइड कराया जाएगा। अब मेन बात हम लोग करेंगे कि चयन की प्रक्रिया क्या है। तो शोधार्थी के चयन है तो नियोजन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदन पत्र के साथ 500 शब्दों में उद्देश्य का विवरण भी अपलोड जो है वो किया जाना है। उसके बाद प्राप्त आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग हेतु वरिष्ठ अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों की एक कमेटी का गठन किया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा जो है वो ये परीक्षण किया जाएगा। सबसे पहली बात कि अस्पष्ट जो आवेदन है उनको सीधे सीधे हटा दिया जाएगा। उसके बाद डुप्लीकेसी नियंत्रण के लिए आपके पास एक ईमेल आईडी, फोन नंबर और एक नाम से केवल एक आवेदन होना चाहिए। पात्रता के लिए बताया गया है 60% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए, या आपके पास पीएचडी वगैरह है तो भी आपकी माने। इसी के साथ साथ अगर एज आपकी 40 से ज्यादा है तो आपका आवेदन जो है वो अस्वीकार कर दिया जाएगा। और जो 500 शब्दों का आप स्टेटमेंट लिखेंगे कि आप में क्या योग्यता है और आपका सिलेक्शन क्यों किया जाए, अगर ये आपका अच्छे से नहीं लिखा है तब भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद आवेदन पत्रों का जो है वो मूल्यांकन किया जाएगा। अब बात में निकल करके आती है कि ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग जो है वो किस तरह से होगी। तो ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग जो है वो 50 नंबर की है, जिसमें 15 नंबर आपके स्नातक के होंगे, 20 नंबर स्नातकोत्तर के होंगे और 25 नंबर जो हैं वो पीएचडी के होंगे। इसी के साथ साथ अगर अन्य विधिक में आएंगे तो अगर किसी प्रतिष्ठित संस्थान से डिग्री आपने ली है तो इसके 3 नंबर मिलेंगे। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय प्रकाशनों में प्रकाशित
शोध कार्य आपने लेख किया तो इसके 3 नंबर मिलेंगे। अगर किसी संगठनों के साथ स्वयं सेवा करी है तो 3 नंबर आपको मिलेंगे, या किसी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय संस्थान से आपने मंच द्वारा पुरस्कार प्राप्त किया तो इसके 3 नंबर मिलेंगे। कोई अन्य विशिष्ट आपके पास उपलब्धि है तो 3 नंबर आपको इसका जो है वो मिल जाएगा। इसी के साथ साथ प्रासंगिक कार्य का अनुभव, अगर आपने कहीं का कार्य का अनुभव पहले से कर रखा है और उसका अनुभव लगा दिया है तो 10 नंबर आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो भी आपकी चीजें होंगी इस तरह से 50 नंबर की ये स्क्रीनिंग हो जाएगी। आप इसमें से इसको अभी मैं बता रहा हूं, टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से पीडीएफ ले लो और जो भी चीजें उनको टिक लगा करके आप खुद देख लो कि आपके नंबर कितने बने और कमेंट में भी आप लोग बताइएगा। उसके बाद 25 नंबर का व्यक्तिगत जो है वो साक्षात्कार होगा, मतलब 25 नंबर इंटरव्यू के मिलेंगे। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी अभिलेखों की मूल स्वप्रमाणित प्रतिलिपि साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किया जाना होगा। शैक्षिक योग्यता का सत्यापन साक्षात्कार के समय किया जाएगा। साक्षात्कार में अभ्यर्थियों के व्यक्तित्व, सामान्य ज्ञान, कार्य के प्रति उत्साह आदि का आकलन किया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत उद्देश्य का विवरण का संज्ञान लेते हुए अभ्यर्थियों को 25 अंकों में से जो है वो स्कोर किया जाएगा। उसमें भी आगे बता दिया गया है कि कुल प्राप्त अंकों के योग के आधार पर अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करते हुए शीर्ष के 100 अभ्यर्थियों को योजना के नियम एवं शर्तों के अधीन चयन किया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त 50 अभ्यर्थियों को जो है प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के जो वैकेंसीज की संख्या है वो 100 है। उसके बाद जो है आपका प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। जो प्रशिक्षण है वो आपका उत्तर प्रदेश प्रशासनिक एवं प्रबंधन अकेडमी लखनऊ में जो है वो आपका संपन्न होगा। और प्रशिक्षण में आईआईटी एवं आईआईएम जैसी विशिष्ट संस्थाओं के विशेषज्ञों का व्याख्यान भी जो है वो आयोजित किया जाएगा। मतलब ये वैकेंसी कोई छोटे लेवल पर नहीं है, बहुत बड़ी वैकेंसी है और एक लंबे समय तक आप जो है इसमें वर्क कर सकेंगे। सैलरी का भी इसमें मामला जो है वो काफी ज्यादा बेहतर है। 30-40 हजार रुपए सैलरी अच्छी खासी जो है वो मानी जाती है। अब यहां पर इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम एक पूर्णकालिक कार्यक्रम है, अतः चयनित शोधार्थी फेलोशिप कार्यक्रम की अवधि में कोई अन्य रोजगार या असाइनमेंट या कोई पूर्णकालिक अध्ययन नहीं कर सकेंगे। फेलोशिप कार्यक्रम कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात स्थायी सेवा रोजगार का आश्वासन नहीं देता है। मतलब आपको आप काम करेंगे उसके बाद आपको बाहर कर दिया जाता है, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। शोधार्थी द्वारा आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त घंटे का कार्य करने, यात्रा करने की आवश्यकता भी जो है वो यहां पर पड़ सकती है। मतलब वैकेंसी आप पूरी तरह से यहां पर बन जाएंगे। इसके अलावा प्रबंधन के बारे में भी इन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया है। अब जो 100 आकांक्षात्मक विकास खंड है उसमें से जो 34 जनपदों में है तो इन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि किस विकास खंड में किस जनपद में जो है कितनी ज्यादा वैकेंसी जो है वो दी गई है। कुल मिलाकर के 100 वैकेंसी है। सभी जिलों में जो है वो वैकेंसीज भी नहीं है। जैसे गोरखपुर के अंदर केवल 2 जो विकास खंड हैं उनमें यहां पर वैकेंसी जो है वो निकाली गई है। मुख्य जो है जिले उनको चेक किया गया। जैसे ये जो मेरा जिला है खीरी के अंदर एक वैकेंसी बांकीगंज में, एक धौरारा में है, एक ईसानगर में और एक रमिया बहड़े में जो है वैकेंसी निकाली गई है। वहीं सीतापुर में केवल एक वैकेंसी जो है वो बिस्वा के अंदर निकाली गई है। तो ये कंप्लीट नोटिफिकेशन है, इसे मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डलवा दे रहा हूं। तो जाते जाते आप लोग चैनल को भैया जरूर सब्सक्राइब कर लेना और कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट करके पूछेगा, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट, तब तक के लिए बाय बाय। और अंतिम तिथि इसकी 24 अगस्त है।